हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर चल रहा है तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी में एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आज का हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। यह आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है। इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा और हर एक चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है। आप आराम से सभी चैप्टर को देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। चलिए, आप व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताने के लिए एक साइड में व्यतिकरण कर लीजिएगा, दूसरे साइड में विवर्तन कर लीजिएगा और इनमें चार इधर लिखा गया है, चार इधर है। आप इस तरीके से डिवाइड करके आप अंतर बता सकते हैं। पहला अंतर यह है कि व्यतिकरण में दो कला संबंध स्रोत होते हैं। देखो, जो व्यतिकरण की घटना होती है तो इसमें क्या होते हैं कि दो कला संबंध स्रोत होते हैं। यानी जो इसमें स्रोत व्यतिकरण की घटना जिनमें होती है तो जो स्रोत होते हैं दो कला संबंध स्रोत होते हैं। तो दो कला संबंध स्रोत होते हैं। लेकिन यही बात अगर विवर्तन में किया जाए तो विवर्तन में केवल एक ही कला संबंध स्रोत होते हैं। यानी विवर्तन की घटना में केवल एक ही कला संबंध स्रोत होते हैं। और अगर इसके अगले की बात करें तो व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होती है। यानी इनमें जो फ्रिंज बनते हैं तो इनकी फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है एक समान होते हैं। लेकिन यही बात अगर विवर्तन में करें तो इनमें फ्रिंज की चौड़ाई असमान होती है। इन्हें जो फ्रिंज बनता है इनकी चौड़ाई असमान होती है। भाई स्टार्टिंग में पतला होता है, पीछे जैसे जाते हैं वैसे वैसे मोटा होता जाता है। इसी तरीके से इनमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। यानी जो व्यतिकरण होते हैं इनमें जो दीप्त फ्रिंजों की तीव्रताएं होती हैं वो लगभग समान होती हैं। लेकिन अगर हम विवर्तन की बात करें तो इनमें दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता केंद्रीय फ्रिंजों की दोनों ओर होती है। यानी इनकी जो तीव्रताएं होती है ये केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर जो है होती है। अगला जो है दो तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना होती है। आप जानते हैं इसमें दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है जिससे जो है व्यतिकरण की घटना होती है। और अगर आप विवर्तन की बात करें तो प्रकाश तरंगों के किनारों पर मुड़ने के कारण विवर्तन की घटना होती है। जो प्रकाश की तरंगें होती है वो किनारे की ओर ज्यादा मुड़ जाती है, किनारे से मुड़ जाती है, जो स्लिट से गुजारी जाती है तो आगे बढ़ करके वो मुड़ जाती है। तो मुड़ना ही यही जो है विवर्तन की घटना होती है। समझ में आई बात की नहीं? ये आपका व्यतिकरण क्या है, विवर्तन क्या है, इसके बारे में अगर आप लोगों ने इसका वीडियो देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां इन दोनों के अलग अलग डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो बात समझ में आ गई ना कि व्यतिकरण क्या है और विवर्तन क्या है? कुछ नहीं, व्यतिकरण और विवर्तन की परिभाषा अगर आपके दिमाग में है तो आराम से इसको आप बता ले जाओगे। भाई पहला अंतर यही बता देना कि व्यतिकरण में दो कला संबंध स्रोत होते हैं। यानी इसमें दो तरंगें चलती हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। तो ये कहा गया व्यतिकरण में दो कला संबंध स्रोत होते हैं। लेकिन विवर्तन में अगर देखा जाए तो एक ही कला संबंध स्रोत होते हैं। और अगला है व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होती है। भाई व्यतिकरण में दो कला संबंध एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं तो उनकी फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। लेकिन अगर विवर्तन की देखा जाए तो इनकी चौड़ाई जो है असमान होती है। आगे जैसे बढ़ते हैं उससे चौड़ाई बढ़ती जाती है। इनमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। भाई इनकी तीव्रताएं जो होती है दीप्त फ्रिंजों की समान होती है। लेकिन विवर्तन में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर होती है। यानी जो भी तीव्रताएं होती है वो केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर समान होती है। समान भी होती है, असमान होती है, केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर होती है। समझ में आ गई बात? और इसमें अगर देखा जाए दो तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना होती है और इनमें प्रकाश के तरंगों का किनारे पर मुड़ने के कारण जो है यह घटना होती है। समझ में आ गई बात? तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है। ये चार अंतर आपके लिए काफी है। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आते हैं तो ये चार अंतर आप बताइएगा। इतना आप बताओगे तो आपके 2-3 नंबर क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास नए टॉपिक के साथ।